एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो सहमति से तलाक को लेकर है, म्यूचुअल डाइवोर्स को लेकर है। कुछ लोगों का सवाल इस टॉपिक पे आया था कि अगर कोई व्यक्ति आपसी सहमति से तलाक लेना चाहता है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में प्रावधान है, तो उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से उन्हें फाइल करना चाहिए अपना केस और कितना समय लगता है। कुछ लोगों का सवाल था कि अगर फर्स्ट मोशन के बाद सेकेंड मोशन में पति पत्नी दोनों में से कोई एक नहीं आता है, एक मोशन में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता है, दूसरे मोशन में नहीं आता है, तो क्या कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री दे देता है? या अगर फर्स्ट मोशन में पत्नी ने मोटा अमाउंट ले लिया, पति से पैसे ले लिए, उसके बाद मुकर गई, अगले मोशन में आने से तलाक देने से मना कर देती है, पति पर आरोप लगा देती है कि पति ने डराया धमकाया और जबरदस्ती दबाव बनाकर फर्स्ट मोशन में उसने स्टेटमेंट करा लिया है, तो ऐसे में कोर्ट का फैसला क्या होगा? क्या पति जो अपना पैसा दिया हुआ है उसे वापस ले सकता है? सिर्फ पति ही नहीं, पति के परिवार वाले भी पैसा वापस ले सकते हैं। अगर पति इस दुनिया में नहीं रहता है, मामला कोर्ट में पहुंच गया है और पत्नी को पैसा भी दे दिया गया है और पत्नी ने तलाक देने से सेकेंड मोशन में मना कर दिया। इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ था कि पति पत्नी दोनों ने सहमति से तलाक लेने का फैसला किया। फर्स्ट मोशन हुआ, फर्स्ट मोशन में दोनों प्रेजेंट होकर कोर्ट में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं। सेकेंड मोशन की डेट मिल जाती है। सेकेंड मोशन से कुछ समय पहले ही पत्नी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है और ये कहती है कि मुझे तलाक नहीं देना है, मैं अपना कंसेंट वापस ले रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट मोशन में मेरे पति ने डरा धमकाकर, बलपूर्वक या मुझे धमकाकर इस तरह से मेरा कंसेंट ले लिया था, जबकि अब मैं इसे बदलना चाहती हूँ। मेरा तलाक लेने का, अलग रहने का कोई इरादा नहीं है। जबकि पति फर्स्ट मोशन तक इस पत्नी को 8 लाख रुपए दे चुका था। उसके बाद पत्नी ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। फैमिली कोर्ट ने पत्नी की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि पत्नी के साथ किसी भी तरह का धोखा, जोर जबरदस्ती नहीं हुआ है। पत्नी झूठ बोल रही है और उसके मन में लालच आ गई है, इसलिए वो पति को परेशान करने के लिए अपना कंसेंट वापस लेना चाहती है। ऐसा कुछ है नहीं, इसने अपनी सहमति से कंसेंट दिया था। इस तरह की टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने एक तरफा तलाक का फैसला दे दिया, यानी पति के हक में डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी फैमिली कोर्ट ने। उसके बाद पत्नी हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में पत्नी ने गुहार लगाई कि उसने अपना कंसेंट वापस लिया था, फिर भी, और एप्लीकेशन लगाई थी अपना कंसेंट वापस करने के लिए, फिर भी कोर्ट ने पति के हक में एक तरफा तलाक दे दिया है। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि दोनों मोशन कंप्लीट होने तक पति पत्नी दोनों में से कोई भी अपना कंसेंट वापस ले सकता है, ये उसे अधिकार है। और अगर कोई एक अपना कंसेंट वापस ले लेता है, एप्लीकेशन लगाता है, तो कोर्ट इस तरह से एक तरफा फैसला नहीं दे सकती है। पूरा मोशन कंप्लीट होने तक दोनों लोगों का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। और इस तरह से जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसे रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। पत्नी को राहत मिली इस मामले में। लोअर कोर्ट ने इस मामले में ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का हवाला देते हुए फैसला दे दिया था एक तरफा, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, वो भी कुछ स्पेशल केसेज में, सभी केसेज में नहीं। लोअर कोर्ट का ये जो फैसला है वो कानून के दायरे में रहकर नहीं है, इसीलिए उसे खारिज किया गया और पति के हक में जो फैसला हुआ था वो रद्द हो गया। साथ ही साथ जो 8 लाख रुपए पत्नी को दे चुका था पति, वो उसे वापस देने का भी आदेश कोर्ट द्वारा किया गया, यानी पत्नी जो 8 लाख रुपए ले चुकी थी वो भी उसे लौटाने पड़ेंगे, ये हाई कोर्ट का फैसला था। वो 8 लाख रुपए पति के जो लीगल हायर हैं उनको देना होगा, क्योंकि पति इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उसके जो लीगल हायर हैं उनको ये पैसा पत्नी को लौटाना होगा। तो इस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं। मानती हूँ कि लोअर कोर्ट से कई बार सही फैसला नहीं हो पाता है। इस मामले में ही देखिए, पत्नी को एक तरफ तो राहत मिल गई, लेकिन उसे पैसे लौटाने पड़ गए पति का जो भी उसने लिया था। इस जजमेंट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपका केस भी इसी तरह से है तो इस जजमेंट को यूज करके अपने हक में आप फैसला भी ले सकते हैं। इस जजमेंट का नाम है टीना गुप्ता वर्सेज विशाल गुप्ता। 31 अक्टूबर 2018 का यह जजमेंट है।
बाकी डिटेल आपको PDF इसकी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आप लोगों के मन में जो सवाल थे म्यूचुअल डाइवोर्स को लेकर, म्यूचुअल कंसेंट में अगर कोई एक पार्टनर अपना कंसेंट वापस लेता है तो किस तरह का कोर्ट का आदेश होगा, आशा करती हूँ इस जजमेंट पर बनाई हुई वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर इस वीडियो को सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।